आज हम लोग स्टार्ट करें रिंग थ्योरी। जब ये रिंग सब रिंग हो जाएगा ना, फिर हम लोग वो होमोमोर्फिज्म वाला कर लेंगे। तो रिंग 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 हमने पढ़ा है अभी तक ग्रुप, और ग्रुप में हमने मोस्टली दो प्रश्न देखे थे, या प्लस वाले या मल्टीप्लाई वाले, और टोटल तुम्हारे ऑपरेशन यही थे। प्लस में 5 थे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। और यहां भी तुम्हारे 5 ही थे। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और है कॉम्यूटेटिव। ये बात यहां तक। वो प्लस वाले ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लाई वाले हैं। दो एलिमेंट को ऐड करने के बाद सेट के अंदर ही रहे, 3 एलिमेंट को आगे पीछे ऐड करने से कोई फर्क। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन तुम्हारा कितना होता है? 0, सेट के अंदर ही हो। इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स सेट के अंदर हो। 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4। और दो एलिमेंट को आगे पीछे ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े। अगर कोई ये सेट 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, तो उसको हम लोग बोले थे ग्रुप, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। क्या बोले थे? एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उसी के अंदर रहे। 3 नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी नंबर क्या होता था? 1 सेट के अंदर हो। इनवर्स, हर एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सेट के अंदर हो। 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 3/4 का 4/3। और दो एलिमेंट्स को आगे पीछे मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क ना पड़े। ये तुम्हारा था। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था कोई, तो उसको हम लोग बोले थे एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये बात ठीक है तक। उसके बाद की कहानी हमारी थी, सीक्वेंस ये थी हमारी। नेचुरल नंबर पहले आए, फिर आए इंटीजर, फिर आए तुम्हारे रेशनल नंबर, फिर आए रियल नंबर, फिर आए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से यही है सबसे पहले कि, चलो भी प्रियंका आपसे स्टार्ट करते हैं। इनमें से अंडर एडिशन ये ग्रुप है या नहीं है? क्यों? आइडेंटिटी है, इसने बोला भी ये ग्रुप है। ये सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर। ये भी ग्रुप बोली ये। मैं ऑपरेशन कर रहा हूं मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। रीजन, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटीजर, रीजन, इनवर्स।
इसके आगे वाले ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ जी, तुषार, मनजोत, जतन, ये बोल रही ठीक बोल रही है, गलत बोल रही है? इसने क्या बोला है मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं ये है अंडर एडिशन प्रॉपर्टी, ये है अंडर मल्टीप्लाई। यहाँ है नेचुरल, यहाँ है इंटीजर, यहाँ है रेशनल, यहाँ है रियल, यहाँ है कॉम्प्लेक्स। इसने बोला कि ये ग्रुप नहीं है क्योंकि जीरो नहीं है। ये भी ये है ग्रुप, ये है ग्रुप, ये है ग्रुप, ये है ग्रुप। ये बोले अंडर एडिशन। मल्टीप्लाई में नहीं बोला इसने, इसको बोला नहीं बोला, इसको बोला है और है। यहाँ पे हाँ, बताओ भी जतन। हिमानी, नवदीप, सारे ठीक लिखे गलत लिखे? वंशिता ठीक लिखे हैं। कोमल, वैभव, कहाँ गलती है? ठीक है, नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, और नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ये बात ठीक है? तो ना ये ग्रुप है, ना ये ग्रुप है, ना ये ग्रुप है लेकिन विद वन कंडीशन एक्स्ट्रा कि उसके अंदर एक एलिमेंट को निकाल दो, जीरो को, इसमें से भी, इसमें से भी। ये बात ठीक है तक? मल्टीप्लाई में ये तीन ग्रुप हैं लेकिन विद वन कंडीशन की इन तीनों के अंदर तुम्हारा जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और एडिशन में ये तुम्हारे चारों हैं। कौन से वाले? क्या है? चारों। ये वाली बात ही कहां तक? एडिशन में है चार, मल्टीप्लाई में है तीन, विद वन एक्स्ट्रा कंडीशन की नॉन जीरो। ये बात ही कहां तक? अब मुद्दा है ये, यहां पे मैं लिख रहा हूं रिंग, और रिंग है एक सेट आर जिसके अंदर एडिशन वाली प्रॉपर्टी भी है और मल्टीप्लाई वाली भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मिक्सर दोनों का। तो टोटल प्रॉपर्टी है 8। कितनी है? 8। सबसे पहले मैं सबसे लास्ट वाला लिखता हूं, एट्थ, जो कि हमेशा ही होगी तुम्हारी। उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। कि ए इंटू बी प्लस सी करूं तो मेरा क्या हो जाए? ए बी प्लस ए सी। या ए प्लस बी इंटू सी करूं तो मेरा क्या हो जाए? ए सी प्लस बी सी। ये बात ठीक है तक? इसके अलावा 5 प्रॉपर्टी तुम्हारी, सबसे पहले वाली 5 जो आई तुम्हारी, उसने क्या बोला? जो ये सिंबल है अंडर एडिशन, इसके अंडर ये तुम्हारा क्या होना चाहिए? एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एबिलियन ग्रुप। ग्रुप की पहले वाली 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर कितनी होगी? 5 और एक 6, बची कितनी? 2। तो छठी और सातवीं है तुम्हारी, वो पहले वाली 2 उठा लो वहां से। ये तो कोटा पूरा हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हारा कोटा बचा मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई में सबसे पहले तुम्हारी कौन सी थी? क्लोजर। ये क्या बोल रहा है? अगर आर के 2 एलिमेंट हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी आर में ही होनी चाहिए। और सातवीं प्रॉपर्टी तुम्हारी एसोसिएटिव मल्टीप्लाई में ए बी इंटू सी करूं तो ए इंटू। ये बात ठीक है तक? कोई सेट अगर ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। ये वाली बात ठीक है तक? क्लियर है? अब जब ये तुम्हारा रिंग हुआ है, अभी भी देखो ये 5 आ गई और ये 2 आ गई, बच्ची हैं ये 3। ये बात ठीक है तक? तो उसने बोला 3 कौन से बच्चे हैं? आइडेंटिटी मल्टीप्लाई वाली, इनवर्स मल्टीप्लाई वाला, कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लाई वाला। इसने बोला कि अगर इन 8 के अलावा उसके अंदर 1 भी है
मतलब मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी भी उसके अंदर अगर है तो उसको इसने नाम दिया रिंग विद यूनिटी। क्या बोला? रिंग विद यूनिटी। अगर वन नहीं है तो रिंग विदाउट यूनिटी। ये बात यहां तक ये तुम्हारी होगी। अगर उसके अंदर ए बी इक्वल टू बी ए बी है, मतलब मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव है, ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ कौन सी है? ये वाली। तो उसको बोलेगा कॉम्यूटेटिव रिंग। क्या बोलेगा? कॉम्यूटेटिव रिंग। अगर साथ में ये भी है तो फिर बोलेगा कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या बोलेगा? कॉम्यूटेटिव रिंग विद। ये बात ठीक है तक। अगर ये नहीं है तो बोलेगा नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। क्या बोलेगा? नॉन। ये बात ठीक है तक। अगर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है और इसके बाद तुम्हारी इनवर्स वाली है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर है, ये दोनों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इनवर्स होने के लिए आइडेंटिटी का होना जरूरी है। भी किस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी के होने के लिए इसका होना जरूरी है। तो ये दोनों साथ में अगर हैं, उस रिंग को इसने नाम दिया डिवीजन रिंग। क्या बोला उसने? डिवीजन रिंग। डिवीजन तुम्हारी कौन सी होगी? जिसके अंदर 10 प्रॉपर्टी है। कितनी? 10। 5 डिवीजन तुम्हारी कौन सी होगी? 5 तो एडिशन वाली और 4 मल्टीप्लाई वाली, और एक तुम्हारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट वाली। ये वाली बात यहां तक। अब बचा है तुम्हारा एक लास्ट वाली। उसने बोला कि अगर तुम्हारा इसके अंदर ये होने के साथ साथ में ए बी इक्वल टू बी ए बी है, ठीक है, तो उसको उसने नाम दिया फील्ड का। किसका? अगर ये सारी प्रॉपर्टी है, फिर ये क्या बोला उसको? फील्ड। ये बात ठीक यहां तक। ये सीक्वेंस क्लियर है तुम्हें? तो मैं थोड़ा सा तुम्हें लिख रहा हूं यहां पे आगे। रिंग तुम्हारी कौन सी है? जिसके अंदर अंडर एडिशन है एबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन है सेमी ग्रुप, और एक तुम्हारी 5 ये 2 ये और एक तुम्हारी है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये है तुम्हारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये तुम्हारी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बात ठीक है। रिंग में सिर्फ इतनी। फिर तुम्हारी उसने बोला रिंग विद यूनिटी। वो तुम्हारा क्या है? रिंग की सारी प्रॉपर्टी प्लस उसके अंदर वन एलिमेंट भी बिलोंग करता हो। ठीक है, प्रॉपर्टी हुई टोटल 9। 8 ये प्लस 1 ये 9। फिर अगर उसके अंदर तुम्हारा, मैं बोल रहा हूं उसको कॉम्यूटेटिव रिंग, तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिंग की 8 प्रॉपर्टी प्लस ए बी इक्वल टू बी ए। ये बात ठीक है तक। फिर जो इन दोनों का मिक्सचर है, जो इन दोनों का मिक्सचर है, इसको ही बोलता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है। फिर तुम्हारी यहां पे है डिवीजन रिंग। ये तुम्हारा क्या है? रिंग तो है 8 प्रॉपर्टी के अलावा तुम्हारा उसके अंदर 1 भी बिलोंग करता है, 9वीं, और तुम्हारा उसके अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उसी के अंदर है। ये तुम्हारी इनवर्स मल्टीप्लाई में 10वीं। और कोई सेट अगर तुम्हारा अंडर एडिशन भी एबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप है, उस और साथ में लास्ट वाली है, उसको ही बोलता है फील्ड।
ये बात ठीक है तक क्या बोलते हैं? फील्ड। सारी सीक्वेंस क्लियर है? ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या ये रिंग है या नहीं है? हाँ जी। कोमल। प्रियंका। हम्म। हिमानी, नवदीप। है। हिमानी। रिंग नेचुरल नंबर है सेट वहां पे? जतन, तुम्हारा ध्यान कहाँ भी? क्या रिंग की 8 प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के अंदर है? क्या है या नहीं है? है। 8 प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी में सबसे पहले वाली 5 कौन सी थी? हाँ, कौन सी थी? मतलब बोल के बता, क्लोजर। हाँ, किसके अंदर? एडिशन के अंदर या मल्टीप्लाई के अंदर? तो क्या नेचुरल नंबर पहली वाली 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? हम्म। कोमल, क्यों नहीं है? रीजन, नेचुरल नंबर रिंग क्यों नहीं है? हाँ, जतन क्यों नहीं है? एडिशन में ग्रुप नहीं है। नेचुरल नंबर एडिशन के अंदर पहले वाली 5 में से बाद वाली 3 प्रॉपर्टी को पूरी तीनों को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है ना, उसके अंदर आइडेंटिटी है ना उसके अंदर इनवर्स है। ये बात ठीक है यहाँ तक? तो ये रिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर जीरो नहीं था और ना ही इसके अंदर इनवर्स था, मल्टीप्लाई वाला, सॉरी एडिशन वाला। ये बात ठीक है यहाँ तक? आगे मैं बढ़ा। सेट ऑफ इंटीजर रिंग होगा या नहीं होगा, पहले अपनी कॉपी पे लिखो। देखो कि 8 प्रॉपर्टी में से कितनी सेटिस्फाई कर रहा कितनी नहीं कर रहा। मनजोत है या नहीं है? मनजोत ने बोला भी रिंग नहीं है। तुषार, तुषार ने बोला है। जतन, नवदीप, नहीं है। हिमानी, कोमल, हाँ कर रही है। प्रियंका, वैभव, रिंग नहीं है। वैभव, है। अब ये नहीं है वाले एक बार थोड़े थोड़े हाथ खड़े करना। हाँ बता भाई क्यों नहीं है? भाई तू बता भाई, जतन क्यों नहीं है? हाँ, तू क्या बोला है? ऐसा कर रहा अभी। हिमानी क्यों नहीं है? हाँ, मैंने क्या पूछा हुआ सिर्फ? रिंग। तू बता प्रियंका क्यों नहीं है? अरे वाह,
खुद से ही क्वेश्चन बदल दिया। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, पांचवा प्रॉपर्टी सेट में पहले वाली, और मल्टीप्लाई में दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर आता है, और तीन इंटीजर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क है? तो ये रिंग है तुम्हारा, क्या है? और अगर सीक्वेंस तुम्हारी यही वाली है और इस सीक्वेंस में तुम्हारा ये वाला रिंग हो गया, ये सबसेट इसका, ये सबसेट इसका, ये सबसेट इसका, तो तुम्हारा ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ये भी, कितने आगे? रिंग, चार रिंग आगे। कितने आगे? अब हम आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। तुमने बोल दिया रिंग का मतलब उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी आ गई? 8। कितनी आ गई? 8। क्या इंटीजर के अंदर 1 भी है? हाँ जी, 1 है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि रिंग विद यूनिटी। क्या बोलता हूं? रिंग विद, क्या दो इंटीजर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से सेम रहता है? तो क्या इसको मैं बोलता हूं कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये बात ठीक है यहां तक? तो Z तुम्हारा क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसका मतलब जो 11 प्रॉपर्टी है उसमें से होगी 10। कितनी? 10। 8 पहले थी, 9वीं 1 वाली होगी, और 10वीं तुम्हारी ए बी इक्वल टू बी वाली होगी। बची 11वीं, मल्टीप्लाई में इनवर्स। इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? मल्टीप्लाई में इंटीजर का इनवर्स क्या इंटीजर होता है? नहीं होता। दो इंटीजर है लेकिन उसका इनवर्स तुम्हारा कितना है? दो की इंटीजर। ये बात ठीक है तक? अच्छा, 10 प्रॉपर्टी अगर यहां सेटिस्फाई कर रही हैं तो 10 यहां भी करेंगी, 10 यहां भी करेंगी, 10। उसने 11वीं को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब डिविजनिंग नहीं है वो, या फील्ड भी नहीं है। अब तुम्हारी बारी है रेशनल नंबर की। किसकी? 10 प्रॉपर्टी सब में हो रखी है, और अटका हुआ आगे कहां पे? इनवर्स वाली के ऊपर। क्या 11वीं प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में हो जाएगी? हाँ जी, विद वन कंडीशन कि नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जो इसने डेफिनेशन लिखी है तुम्हारी फील्ड के अंदर, जब ये इनवर्स वाली बात उठाता है तो पहले ही बोलता है कि भी नॉन जीरो नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 11वीं प्रॉपर्टी यहां है तो यहां भी है, यहां भी है। ये बात ठीक है तक? इसका मतलब जब भी तुम्हारी फील्ड की बात होगी तो तुम्हारे तीन सेट आएंगे, एक तो रेशनल, एक रियल, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात ठीक है तक? एक बार अपना जो वो खोल लो उसको, रिंग के चैप्टर को, और पहले पूरी एक्सरसाइज देखो उसकी। वन सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? बड़ा करो सर इसको, ये ठीक है। ये बात ठीक है तक? एक बार पहली एक्सरसाइज खोलो पूरी, इसके अंदर रिंग की हमने पूरी एक्सरसाइज की है पूरी। हाँ हाँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। उसने तो ये दिखाना है कि दो एलिमेंट की एडिशन पहले, बाद में कोई नंबर हो तो वो खुले वैसे बस। उसका मतलब ए बी सी की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला है कि अगर एक एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई तो ये ए सी प्लस बी सी आएगा, यहाँ पे चाहे ए बी सी जैसे कुछ भी हो और यहाँ भी कुछ भी हो, बस ये बोलता है कि पहले वाला पहले के साथ लेफ्ट साइड में प्लस ऐसे। हाँ जी, जो रिंग की तुम्हारी वो है चैप्टर है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन उसने बोला है एग्जांपल, मैं सॉल्यूशन उठा रहा हूं, सेट ऑफ इंटीजर
तुम्हारा रिंग होगा, क्या होगा, रिंग होगा। ठीक है, इसको लिखना है जैसे हम लोग ग्रुप को लिखते थे वैसे ही, लेकिन अब की बार 8 प्रॉपर्टी लिखी जाएंगी। कितनी, 8। इसका एग्जांपल नंबर 2 है कि प्रूफ कीजिए कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। सेट ऑफ रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अगला क्वेश्चन बोला है इसने, प्रूफ कीजिए रियल नंबर होगा कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये बात ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो तुम्हारा है गॉसियन इंटीजर का। गॉसियन इंटीजर तुम्हारा क्या होता है, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, जे आयोटा। क्या लिखते हैं, जे आयोटा। एक ऐसी टर्म जिसके अंदर सारी वैल्यू इंटीजर है लेकिन एक वैल्यू के साथ आयोटा है, तो तुम्हारे जे आयोटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा, विद वन कंडीशन कि ए और बी तुम्हारे क्या है, इंटीजर्स। ये बात ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये रिंग होगा, क्या होगा, दो ऐसे ऐसे नंबर को ऐड करोगे तो ऐसा ऐसा नंबर ही आएगा, ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू में आयोटा। अगर ए बी सी डी इंटीजर है तो ए प्लस सी भी इंटीजर है और बी प्लस डी भी इंटीजर है। तीन ऐसे नंबर को आगे पीछे ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा। इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी आयोटा। इन दोनों नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, छठी प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए सी से हुआ ए सी, बी डी से हुआ, साथ में आइटा, साथ में आइटा, आइटा स्केयर माइनस का बी डी, प्लस ए डी से हुआ बी सी से हुआ, ए डी प्लस बी सी। ए बी सी डी सारे इंटीजर थे तो तुम्हारा ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। और इन तीन नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करो कोई फर्क और ना ही पड़ेगा तुम्हारा किसके, डिस्ट्रीब्यूटिव के ऊपर फर्क। ये बात ठीक है तक। उसके बाद तुम्हारा है जितने भी मैट्रिक्स हैं, जितने भी क्या है मैट्रिक्स, वो भी तुम्हारी रिंग होती है। क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सारी की सारी मैट्रिक्स अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होंगी। क्या होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो मैट्रिक्स को ऐड करने मैट्रिक्स आएगी, तीन को आगे पीछे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगी, इनवर्स माइनस ए माइनस वाला हो गया तुम्हारा, और आगे पीछे ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स ही आएगी। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हारी क्या होती है, 1 0 और 0 1। और अगर तुम्हारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आगे पीछे सेम नहीं रहता। तो इसका मतलब तुम्हारा मैट्रिक्स एग्जांपल है डिवीजन रिंग का। इसका डिवीजन रिंग बोल लो इसको, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो अगर तुम्हें पूछा जाए कि एक ऐसी रिंग का एग्जांपल दीजिए जो कि नॉन कॉम्यूटेटिव हो। क्या हो, नॉन कॉम्यूटेटिव। वो भी तुम्हारा कौन सा है, रिंग। ये वाली बात ठीक है तक, ये वाला हो गया। फिर इसने वही वाली बातें, एक ऐसा सेट दिया, ऐसा ऐसा 0 0 x y, ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर पहले वाला कॉलम 0 और जो दूसरे वाले एलिमेंट कॉलम के ये तुम्हारे हैं रेशनल नंबर। क्या है, ये सेट है। और उसने बोला इसको प्रूफ करो, ये तुम्हारी क्या है, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। विदाउट, ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा क्या होता है, 1 0 0 1 मैट्रिक्स में। लेकिन इस सेट में इसने तुम्हारा क्या किया है, पहले ही ये दोनों एंट्री 0 कर दी,
इस सेट के अंदर वही एलिमेंट है जिसमें ये दो एंट्री 0 है और ये दोनों तुम्हारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कितनी सारी, ना इसके अंदर तुम्हारा ये है, ठीक है, क्योंकि यहां पे तुम्हारा क्या है, नॉन जीरो एंट्री, यहां पे तुम्हारी क्या है, 0, ये इसका एलिमेंट तुम्हारा है ही नहीं, आइडेंटिटी नहीं है। अब एक बार तुम ऐसे ऐसे दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, एक बार आगे पीछे, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करो और एक बार वैसे मल्टीप्लाई करो, देखना कि सेम आएंगे नहीं आएंगे। ये इधर है, ये इधर है। कोमल बता, कितना से कितना आया यहाँ पे भाई? 080 आपस में बराबर। तो तुम्हारा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा नॉन कॉम्यूटेटिव का, किसका, जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा ही हुआ था। ये बात ठीक है। अगर जब भी लिखा जाए तो ऐसे प्रूफ कर दिया दो कोई नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, एक सेट तुम्हारा ये वाला है a+b√2, लेकिन विद वन कंडीशन की तुम्हारे a और b क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। ये बात ठीक है। ये भी तुम्हारी रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, रिंग। दो ऐसे ऐसे नंबर को ऐड करोगे, ऐसा ऐसा ही नंबर आएगा, a+b√2 + c+d√2। ठीक है, वही वाला, और कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर। पिछली बार तुम्हारे a और b क्या थे, इंटीजर। जो चीज इंटीजर इंटीजर के लिए ट्रू है वो रेशनल के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, वहां पे था हाइट, यहाँ पे क्या था, √2। ये बात ठीक है। तो इसी सेट को ऐसे ऐसे एलिमेंट लेके तुम प्रूव कर दो, ग्रुप अंडर एडिशन और सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये बात ठीक है तक, ये वाला हो गया। फिर चलते चलते हमारी बात आ गई तुम्हारी एक ऐसे सेट के ऊपर जिसमें दोनों प्रॉपर्टी तुम्हारी होल्ड हो रही है। एक सेट लिया इसने रेशनल नंबर का, जिसमें एडिशन डिफाइन की हुई है ऐसे a+b-1, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो तुम्हारी डिफाइन की हुई है ऐसे a+b-ab, और a और b तुम्हारे रेशनल नंबर क्या है। ये क्वेश्चन तुम्हारा हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप थ्योरी में किया था, फर्स्ट साइज के अंदर। ठीक है, ये एडिशन में और ये मल्टीप्लाई में। ये बात ठीक है। जो पहले वाली 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है मुझे, वो करूंगा मैं इससे। 2 नंबर लिए, 2 को ऐड किया, रेशनल थे, ए भी रेशनल, बी भी रेशनल, -1 भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ऐसे ऐसे 3 नंबर को आगे पीछे ऐड करोगे तो बराबर आएगा। ये क्या आ जाएगा, a+b-1 प्लस सी है, a+b+c -2, a+b+c -2। आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, a+e इक्वल टू क्या आना चाहिए, a। ये क्या खुलेगा, a+e-1 इक्वल टू a। e की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, रेशनल नंबर है भी। ऐसे तुम्हारा निकलेगा इनवर्स, ऐसे आ जाएगा तुम्हारा कम्यूटेटिव। फिर जो बाद वाली 2 प्रॉपर्टी हैं वो तुम्हारी किससे होंगी, इससे। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने भी, किन्हीं भी रेशनल नंबर को किसी भी अरेंजमेंट में मल्टीप्लाई कर लो, रेशनल नंबर ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 वाली कंडीशन है जो वहां पे थी, उसमें मतलब सारे रेशनल नंबर है। और 3 ऐसे नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क है, 7 कर रहा है। जो तुम्हारी 8वीं प्रॉपर्टी है ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का देखना एक बार, है क्या उसके अंदर, a+b इंटू में c था, इंटू में इसका तुम्हारा यहाँ पे तो ऑपरेशन कौन सा है, ये
और यहां तुम्हारा कौन सा ऑपरेशन है, और ये खुलेगा कैसे, वहां पे था ए सी प्लस बी सी, तो तुम्हारा क्या देगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू, ये बात ठीक है तक। इस पे तो लगा दो तुम्हारा कौन सी वाला, ए प्लस बी माइनस 1, और मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या है सी। अब दो के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तुम्हारी खुलेगी वैसे ए प्लस बी माइनस ए बी टाइप से। तो मल्टीप्लाई दो के बीच में कैसे खुलेगी, पहला ऐसे का ऐसा, दूसरा ऐसे का ऐसा, माइनस दोनों की प्रोडक्ट, माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी, और पहले खुलेगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, क्या होगा तुम्हारा ए प्लस सी माइनस ए सी, बीच में साइन है प्लस, ये क्या खुलेगा बी प्लस सी माइनस बी सी। अब दो की एडिशन है, दो की एडिशन है, दोनों को ऐड करके प्लस वन माइनस वन कर दो, ए प्लस सी माइनस ए सी प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस 1। अगर देखोगे तो दोनों वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो फिर तुम्हारा क्या दिया इसने, एग्जांपल देने हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी का। एक बार देखना भाई। अच्छा, जेड रिंग है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो। जेड के बहुत सारे सबसेट होते हैं, 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z। अगर तुम 2Z को भी देखोगे, ये भी रिंग होगा, ये भी क्या होगा, क्या होगा रिंग। सेट ऑफ इवन इंटीजर अंडर एडिशन क्या होगा, एबिलियन ग्रुप। दो इवन इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे इवन इंटीजर आएगा, तीन इवन इंटीजर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंग। 3Z भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिंग। जैसे वहां पे तुम्हारे ग्रुप सब ग्रुप थे ना, वैसे तो बाद में सब रिंग आएगा ये, लेकिन बोलो कि रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। 2Z भी 3Z भी 4Z भी 5Z भी 6Z 7Z सारे, और ये सारी ऐसी रिंग है, ठीक है, जिनके अंदर किसी के अंदर भी तुम्हारा वन नहीं है। तो तुम्हारे एग्जांपल है किसके, रिंग विदाउट यूनिटी के, किसके, रिंग विदाउट यूनिटी या कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ये बात ठीक है। ये थी तुम्हारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, इसको देख लेना।